हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और हमारे देश हिंदुस्तान के बीच कई कंपैरिजंस चलते आए हैं और आज हम कंपेयर करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की रेलवेज को और ये जानेंगे कि बेहतर कौन है और इन दोनों रेलवेज में क्या फर्क है। रेलवेज का डेवलपमेंट यानी देश के डेवलपमेंट में बड़ा कदम। अगर देश की रेलवे सुविधा बेहतरीन है तो लोगों के लिए आने जाने की सुविधाएं भी बेहतर हो जाती है और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की भी उपलब्धि बेहतर होती है। देश की एक बेहद बड़ी मात्रा हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, इसीलिए रेलवेज को डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। इस वीडियो में हम फास्टेस्ट ट्रेन से लेकर सर्विसेज और एम्प्लॉयज से लेकर रेवेन्यू तक हर पॉइंट्स को करेंगे कंपेयर, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान रेलवेज पाकिस्तान की नेशनल स्टेट ओन्ड रेलवे कंपनी है जो यहाँ के रेलवे वर्क्स को ऑपरेट और मैनेज करती है। इसकी ऑनरशिप पाक गवर्नमेंट के हाथों में है। वहीं इंडियन रेलवेज को द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर किया गया है जो इंडिया के नेशनल रेलवे सिस्टम को ऑपरेट करती है। इंडियन रेलवेज को 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन दी वर्ल्ड बाय साइज का खिताब मिला है क्योंकि इसका रेल नेटवर्क बेहद लंबा है। नंबर 2, फाउंडेड इन। पाकिस्तान रेलवेज को 15 अगस्त 1947 में शुरू किया गया था, यानी आज से 73 इयर्स पहले। वहीं इंडिया की रेलवे आज से 175 इयर्स पहले 8 मई 1845 में शुरू हुई थी। नंबर 3, हेडक्वार्टर एंड एरिया सर्व्ड। पाकिस्तान और इंडिया दोनों का एरिया सर्व्ड अपनी अपनी कंट्री तक ही है। पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर पाकिस्तान में है, वहीं इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नंबर 4, सर्विसेज। पाकिस्तान रेलवेज में रेल ट्रांसपोर्ट, फ्रेट सर्विसेज, पार्सल कैरियर और कैटरिंग सर्विसेज हैं। वहीं इंडियन रेलवेज रेल ट्रांसपोर्ट, कार्गो ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर रेलवेज, फ्रेट सर्विसेज, पार्सल कैरियर, कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विस और पार्किंग लॉट ऑपरेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। नंबर 5, नंबर ऑफ पैसेंजर्स एनुअली। अगर साल भर में टोटल ट्रेन से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की बात करें तो पाकिस्तान ट्रेन में एनुअल पैसेंजर 65 मिलियन है। वहीं इंडियन ट्रेन में साल भर में 8.44 बिलियन लोग ट्रैवल करते हैं और डेली 23 मिलियन पैसेंजर्स, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। नंबर 6, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। पाकिस्तान में लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन है। वहीं इंडिया में हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी है। नंबर 7, नंबर ऑफ स्टेशंस। पाकिस्तान में 900 प्लस स्टेशंस हैं, वहीं इंडिया में लगभग 8000 स्टेशंस हैं। नंबर 8, टोटल ट्रैक लेंथ। पाकिस्तान की टोटल ट्रैक 11,881 किलोमीटर है और यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्स नहीं है। वहीं इंडिया में टोटल रेलवे ट्रैक 1,22,000 किलोमीटर है, जिसमें 35,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक ट्रैक भी मौजूद है। नंबर 9, ट्रेन क्लासेस। पाकिस्तान रेलवे में सेकंड क्लास, इकोनॉमी क्लास, एसी बिजनेस क्लास, एसी स्लीपर कोच, एसी पार्लर और एसी स्टैंडर्ड जैसी क्लास है। वहीं इंडियन ट्रेन में जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट एसी क्लास, सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार और लग्जरी क्लास होता है। नंबर 10, फास्टेस्ट ट्रेन। पाकिस्तान में फास्टेस्ट ट्रेन नंबर 1 पर शालीमार एक्सप्रेस है जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी तेजगम एक्सप्रेस जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। वहीं इंडिया में ट्रेन 18 सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर को भी छू सकती है। इंडिया में दूसरा नाम है गतिमान एक्सप्रेस जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 11, ट्रेन टाइप्स। पाकिस्तान में नॉर्मल ट्रेन के अलावा मेट्रो ट्रेन सिर्फ एक शहर लाहौर में चलती है और ट्रैम यहाँ 1970s तक चलती थी पर फिर बंद कर दी गई, जिसे 2030 तक वापस लाने का फैसला ले लिया गया है और इसका काम भी शुरू हो गया है। वहीं इंडिया में रेगुलर ट्रेन के अलावा मेट्रो ट्रेन 16 सिटीज में चलती है। मोनोरेल मुंबई में चलती है, ट्रैम सिर्फ कोलकाता सिटी में और इंडिया में 2024 तक बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी क्योंकि इसका काम अहमदाबाद में शुरू हो चुका है और इंडिया में 2019 से हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है जिसे साल 2025 तक कंप्लीट किया जाएगा। नंबर 12, एम्प्लॉयज। पाकिस्तान रेलवे के लिए 73,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। वहीं इंडियन रेलवेज में 13,70,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं जिसके कारण इसे मोस्ट रेलवे एम्प्लॉयज इन दी वर्ल्ड का भी खिताब मिल चुका है। नंबर 13, रेवेन्यू। अब आखिर में रेवेन्यू की बात करें तो पाकिस्तान रेलवे का रेवेन्यू 330 मिलियन US है, वहीं इंडियन रेलवे का रेवेन्यू 28 बिलियन US है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आप इंडियन रेलवे को कौन सी कंट्री की रेलवे के साथ कंपेयर करना चाहते हैं? अपने जवाब कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब। पाकिस्तान रेलवेज का इंडियन रेलवे के साथ कंपैरिजन किया गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई दे रहा था। एक ही वक्तों में दोनों ममालिक को ये रेलवे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मिली थी, लेकिन भारत की रेलवे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और इस अदारे को बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ चलाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की जनता को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकी रेलवे के हवाले से। सबसे पहले अगर दोनों रेलवेज़ के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दोनों ही अपने मुल्क के नॉर्थ हिस्से पे हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ का हेडक्वार्टर लाहौर, जबकि भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर हमें दिल्ली में देखने को मिलता है।
अगर लार्जेस्ट स्टेशन की बात की जाए तो लाहौर जंक्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। दूसरी तरफ हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। अब अगर नंबर ऑफ पैसेंजर्स की बात की जाए तो वो फैक्ट सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। पूरा ऑस्ट्रेलिया एक दिन में भारत की रेलवे में सफ़र करता है। जी हाँ, तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब लोग एक दिन में भारतीय रेल में यात्रा करते हैं और ये कुल मिला के इतना ज़्यादा बन चुका है जितना इस दुनिया की आबादी नहीं है, यानी 850 करोड़ के करीब लोग हर साल भारत की रेलवे में सफ़र करते हैं, जबकि इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ यानी 8 अरब के आसपास देखने को मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। अब अगर सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार ट्रेन की बात की जाए तो शालीमार एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची के दरमियान चलती है, पाकिस्तान की तेज़ तरीन ट्रेन गिनी जाती है, जबकि दूसरी तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा भी देखने को मिलती है। जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की तेज़ तरीन ट्रेन तेज़गाम एक्सप्रेस है और इसके साथ साथ भारत की दूसरे नंबर पर आने वाली तेज़ तरीन ट्रेन का नाम है गतिमान एक्सप्रेस जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है और दिल्ली से आगरा सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचा देती है। पाकिस्तान रेलवेज़ के अगर जवाल की बात की जाए तो पाकिस्तान रेलवे में जवाल की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान रेलवे माल बरदार गाड़ियों को चलाने में नाकाम रहा। और अगर रेलवेज़ की हिस्ट्री को उठा के देखा जाए दुनिया भर में कहीं भी तो रेलवे को कमा के देने वाली गाड़ियां माल बरदार गाड़ियां होती हैं, जबकि जो मुसाफिर ट्रेनें होती हैं इनमें तो सिर्फ जनता की सेवा बचती है, कमाई वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन माल बरदार गाड़ियां रेलवे के बजट को मेंटेन रखती हैं। लेकिन पाकिस्तान में माल बरदार गाड़ियों की हिस्ट्री कोई खास नहीं रही और इसकी जगह सड़कों पर दौड़ने वाले ट्रकों ने ले ली। इसी वजह से पाकिस्तान रेलवेज़ का रेवेन्यू कम होता चला गया और पाकिस्तान रेलवे मुसलसल खसारे में रहना शुरू हो गई। पाकिस्तान में कुल 11,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक लेंथ देखने को मिलती है, जबकि भारत में 1,20,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक लेंथ देखने को मिलती है, जिसमें से तकरीबन 40% के राउंड अबाउट हमें इलेक्ट्रिक ट्रैक देखने को मिलता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक नहीं है। लाहौर से खानेवाल किसी ज़माने में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी तरफ भारत में तेज़ी के साथ ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है और वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो बहुत ही तेज़ रफ्तार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस खुद भारत में तैयार की जा रही है और बहुत महदूद बजट के साथ भारत की रेलवे को अपग्रेड करने का रुझान पैदा हो चुका है। यही वजह कि पिछले कुछ अरसे से बहुत तेज़ी के साथ मुख्तलिफ शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस भी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ भारत में 17 से 18 शहरों में मेट्रो भी ऑपरेशनल हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान में मेट्रो सिर्फ एक ही शहर लाहौर में देखने को मिलती है। तो ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि भारतीय रेलवे इस वक्त पाकिस्तान रेलवे से बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देती है। अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान रेलवेज़ के पास तकरीबन 70 से 75 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, जबकि भारत की रेलवे के पास 14 लाख से ज़ायद एम्प्लॉयज़ हैं और ये भारत की आर्मी के बाद भारत का दूसरा बड़ा महकमा है। जबकि पहले नंबर पर आने वाला महकमा है ये सिविल महकमों में जो इतने ज़्यादा तादाद में लोगों को रोज़गार देता है। 2019 में भारतीय रेलवे में 1,10,000 सीटों को पुर करने के लिए दरखास्तें तलब की गई थी, तो तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने दरख्वास्त जमा करवा दी थी और उस वक्त ये खबर आलमी खबरों का हिस्सा बनी थी कि भारत में इतने लोगों ने रेलवेज़ में भर्ती के लिए दरख्वास्त दे दी है जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान रेलवेज़ में मुसलसल ही जवाल है, पाकिस्तान रेलवेज़ को भी बेहतर करने के लिए कोशिश की जा रही है और सी पैक के मंसूबे के तहत ML1 यानी मेन लाइन 1 जो पेशावर से कराची तक जाती है उसे अपग्रेड किया जा रहा है और उसकी अपग्रेडेशन के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ की स्पीड 130-140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे में भी बेहतरी आएगी। लेकिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस जितनी हरगिज़ नहीं होने वाली और मुस्तकबिल करीब में 2026 या 27 तक भारत में हमें अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन देखने को भी मिलेगी, जबकि पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन का इस वक्त कोई भी तस्वुर दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ साथ भारतीय रेलवे में एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है जो इसका कवच सिस्टम है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने आ भी जाती हैं तो 300 मीटर के फासले पर दोनों ट्रेनें खुद ब खुद रुक जाएंगी और एक्सीडेंट होने का इम्कान 0% कर दिया गया है। और जब इस टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया गया था और दो ट्रेनों को एक ही ट्रैक पे 100 किलोमीटर ज़्यादा रफ्तार से लाया गया था तो एक ट्रेन के इंजन पर सवार थे भारत के वजीर रेलवे, जबकि दूसरे इंजन पर सवार थे भारत के रेलवे के सबसे बड़े ऑफिसर।
उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था और कवच की यह टेक्नोलॉजी 100% कामयाब साबित हुई थी जब एक मखसूस फासले पर दोनों ट्रेनों ने ऑटोमेटिक ब्रेक लगा के एक हादसे को बचा लिया था। तो यह भारतीय रेलवे की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी वजह से भारत में रेलवे एक्सीडेंट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इस वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।